हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये आपका फैसला एक दिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देगा। फ्रेंड्स, एक तितली होती है। परिंदों में जितनी खूबसूरत नज़में तितली के ऊपर बनी हैं, इतनी बहुत कम चीज़ों के ऊपर बनी हैं। जितनी दुनिया में मखलूक़ात हैं जानवरों में, मतलब इंसानों के बाद, उनमें तितली एक पहले नंबर पे आती है खूबसूरती के एतबार से। अब ये तितली क्या होती है? एक छोटी सी मक्खी होती है, जैसे शहद की मक्खी होती है या जैसे आम मक्खी होती है। उसके ऊपर उसकी जिसामत, उसके साइज़ से 3-4 गुना बड़े पर होते हैं और ये पर जो है ना बड़े खूबसूरत होते हैं, जो इसको तितली बना देते हैं, जो उस मक्खी को तितली में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये उन परों की जो है ना ख़ास बात होती है। अब जितने भी, आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जितने भी फ़ीमेल का स्टफ़ तैयार होता है, जितने फ़ीमेल के कपड़े बनते हैं, ये भी वो तितली के जो पर होते हैं उनके पैटर्न को देख के बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक उनको कॉपी करके बनाया जाता है, क्योंकि वो इतने बहुत उसके पैटर्न बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये जितने फ़ीमेल के ऊपर ये प्रिंट वगैरह करते हैं, तो ये उनकी पिक्चर्स लेके फिर उनको जो है ना कॉपी करते हैं इसके ऊपर। उस तरह से उनको देख के बहुत ज़्यादा हद तक उनको वो करके कॉपी करके बनाए जाते हैं ये कपड़े। इसलिए ये ड्रेस भी आपको फ़ीमेल के बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। और दूसरी, हम दुनियावी ज़बान में एक तितलियाँ इनको भी कह सकते हैं फ़ीमेल को, मतलब वो उनके ड्रेसेस की वजह से अक्सर आपने ये अल्फाज सुने होंगे अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ। अब ये तितली जो है ना, इसकी पैदाइश बड़ी जो है ना, जब ये पैदा होती है, जब ये बॉर्न होती है, मतलब इसकी बर्थडे जो जब इसका होता है, तो ये एक बड़ा जो है ना फिनोमेना है। बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब तितली का आप ख़ुद साइज़ देखें, एक शहद की मक्खी या एक दूसरी आम मक्खी, मतलब उसका ख़ुद का साइज़ बहुत छोटा होता है। फिर अब वो एग, क्योंकि एग से पैदा होती है, वो अंडे से, तो अब सोचें उसके एग का साइज़ क्या होता होगा। अब खुद ज़रा देख लें कि अब उसका खुद का साइज़, फिर वो जो एग देगी उसका साइज़ कितना बहुत ही छोटा होता है। अब उस एग के अंदर जो है ना वो तितली परवान चढ़ती है, यानी कि वो बेबी तितली जो है ना, वो तितली का जो बच्चा है उसके अंदर परवान चढ़ता है, उस एग के अंदर। अब जब वो उस एग के अंदर परवान चढ़ चुका होता है, तो फिर वो एक छोटा सा उस अंडे के अंदर से ना एक सुराख होता है, उससे थोड़ी सी रोशनी बाहर से दाखिल होती है उसके अंदर, और उसको एक बाय नेचर जो है ना एक थोड़ा सा सेंस मिलता है कि मैंने अब इस सुराख से बाहर निकलना है। अब वो सुराख इंतहाई छोटा होता है। अब वो होल जो बना होता है उस एग के अंदर, वो होल बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर से तितली ने खुद को बाहर निकालना होता है। अब वो उस टाइम उसके पर नहीं होते, वो सिर्फ़ एक, मतलब जैसे मक्खी टाइप की तरह होती है, वो एक इस तरह बेबी तितली जो होती है वो इस तरह की होती है। अब वो जब उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है, तो वो बहुत बारीक सा जो होल होता है उसके अंदर से वो नहीं निकल सकती। अब वो मेहनत करते करते उसका सर एक टाइम आता है बाहर निकल जाता है, और उसका जो बाकी जिस्म है वो अंडे के अंदर रह जाता है। वो उस एग के अंदर आधी फंसी हुई है और आधी बाहर निकल चुकी है। उसका जो सर है वो बाहर आ चुका है, उस जो होल था उसके ज़रिए से उस एग से बाहर आ गया है। अब बाहर आपको पता है धूप भी होती है, क्योंकि कोई मौसम भी है वो उसके अंदर पैदा हो रही है, बारिश भी हो रही होती है, तेज़ रोशनी भी हो सकती है, अंधेरा भी, डार्कनेस भी हो सकता है, कुछ भी। अब वो देखें, हाफ उसके अंदर है और हाफ बाहर है उससे। अब वो मज़ीद कोशिश करती है। अब इसी कोशिश के चक्कर में बहुत सारे जो तितली के बच्चे हैं ना वो मर जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो मेहनत नहीं कर पाती, वो इतनी स्ट्रगल नहीं कर पाती, वो इतना जो है ना वो एफ़र्ट नहीं कर पाती कि वो उससे बाहर निकल सके। वो बहुत बड़ी तादाद एक जो है ना उस अंडे के अंदर और आधी बाहर, इस जो है ना स्टेज के अंदर, इस फेज़ के अंदर आके डेथ हो जाती है उनकी। अब बहुत कम होती हैं इनके अंदर से जो इतना ज़ोर, इतनी मेहनत करती हैं कि उससे बाहर निकल आती हैं उस अंडे से। और ये वो चीज़ होती है, ये वो स्टेज होती है जो डिफ़ाइन करती है कि तितली कितनी खूबसूरत बनेगी, उसके पर कितने बड़े बनेंगे। जितनी ज़्यादा वहाँ पे वो एफ़र्ट और जितनी ज़्यादा वो वहाँ पे मेहनत करती है, उसके उतने बड़े पर और उतने खूबसूरत पर होते हैं। उसके जो पर होते हैं उनके ऊपर उतने खूबसूरत पैटर्न बनते हैं और उतने बड़े पर होते हैं। आप किसी भी खूबसूरत तितली को देखते हैं तो वहाँ से देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। जितने उसके ज़्यादा बड़े पर होंगे, जितने पैटर्न उसके ऊपर खूबसूरत होंगे, तो वो अक्कासी कर रहे होते हैं तितली की उस मेहनत की जो उसने पैदा होते हुए की थी, जो उसने एफ़र्ट की थी। अगर वो भी एफ़र्ट ना कर पाती तो जितनी बहुत ज़्यादा तादाद, जैसे बाकियों की डेथ हो जाती है तो इसकी भी डेथ हो चुकी होती। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जो उस चीज़ की गवाही दे रहे होते हैं उसके पर और पैटर्न, कि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दुनिया में इसने कदम रखा है, ये बाहर आ चुकी है।
इसी तरह से इंसान की जो है ना बिल्कुल इस तितली की मिसाल से रिलेट करता है। आप किसी भी बड़े कामयाब इंसान को देखें तो उसके इर्द गिर्द पहले मैं कहता हूँ मटीरियलिस्टिक इंसान को होना नहीं चाहिए। मटीरियलिस्टिक गाड़ी घर इन चीज़ों से हमें ऊपर आके सोचना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके जो है ना हमें सोचना चाहिए। तो लेकिन जितनी ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं या जितनी उसकी कामयाबी की स्टोरी है वो डिफ़ाइन कर रही होती है इसने मेहनत कितनी की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसकी वो मेहनत जो है ना आप किसी भी कामयाब इंसान को देखें वो गवाही दे रही होती है, उसकी कामयाबी गवाही दे रही होती है उसकी मेहनत की। क्योंकि हम जो है ना सिर्फ एफर्ट्स नहीं देख रहे होते, हम एक साइड देख रहे होते, सिक्के का एक रुख देखते हैं जो कि हमें जो है ना ग्लैमरस उसकी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल, उसका घर, उसकी वेकेशंस का स्टाइल और उसका ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट होती है वो हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह जब एक खिलाड़ी बाहर जा रहा होता है उसको देखें, वो कहते हैं एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। अब एक खिलाड़ी को हम बाहर छोड़ने के लिए जब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से वो बाहर जाता है तो उसके 2-4 करीबी दोस्त जाते हैं उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे, उसके वालिदैन पेरेंट्स में से कोई चला जाता है उसको छोड़ने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे कामयाबी हासिल करके, अगर वो कोई मैच खेलने गया है, वो कुछ भी उसमें कामयाबी हासिल करके वापस आ रहा है, उसने कोई सेंचुरी बना ली, उसने कोई बहुत ज़्यादा विकेट्स ले लिए, वो मैन ऑफ द मैच बन के वापस आ रहा है, तो कोई 200-250 बंदा उसको रिसीव करने के लिए गया होता है एयरपोर्ट पे, उसके मोहल्ले वाले गए होते हैं, उस टाइम उसके वो बहुत सारे फ़ैन गए होते हैं जो उसको मतलब पहले मतलब उसको छोड़ने नहीं गए, लेने गए होते हैं, और वो बड़े ढोल बाजे के साथ उसको लेके आते हैं, उसका बड़ा मोस्ट वार्म वेलकम करके उसको लेके आते हैं। इसीलिए क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड। आप मेहनत कितनी कर रहे हैं ये वो कंसिडर नहीं करता, ये जो है ना मैटर नहीं करता, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आया है वो मैटर करता है। सेम उस तितली की मिसाल के ऊपर हम वापस आते हैं, तो जैसे वो तितली मेहनत करके अपने परों और अपने जो है ना पैटर्न्स को खूबसूरत बना सकती है, इसी तरह से हर इंसान जो है ना वो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, अपने परों को लंबा, अपनी उनके ऊपर जो पैटर्न है उनको खूबसूरत बना सकता है, सेम उस तितली की तरह। लेकिन जो इंसान मेहनत नहीं करते, जो अब कामयाबी को सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म के पीछे लगे रहते हैं, उनकी बहुत सारे वो गुमनाम मर जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं बनता, उनकी कोई कामयाबी की स्टोरी नहीं बनती। कामयाबी की कहानी भी उन्हीं लोगों की बनती है जो ज़ीरो से हीरो होते हैं, जो ज़ीरो से हैं, बिल्कुल नीचे हैं, वहाँ से जब ऊपर आते हैं तो उन्हीं लोगों की कामयाबी की स्टोरी बनती है। जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है तो वो एफर्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए एफर्ट भी नहीं करेंगे और वो उस मकाम तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। तो जैसे अब बहुत सारे गुमनाम उस तरह मर जाते हैं, जैसे वो तितली के बच्चे मर जाते हैं उस अंडे और सेंटर में, जिसम आधा उनका बाहर आधा इस टाइम, वो उनकी बॉर्न ही नहीं हो पाते, वो पैदा ही नहीं हो पाते। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद लोग होते हैं, मैं कहता हूँ कोई 90% 90% जो लोग होते हैं, 90% लोग इसी तरह उनकी डेथ हो जाती है, वो पैदा होते हैं, वो आम जिंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो उससे उस अंडे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो मौसम की गर्मी सर्दी को झेलते हैं, जो बाहर बारिश और अंधेरा वगैरह का मंजर उस सब को बर्दाश्त करते हैं, उसके बावजूद भी लगे रहते हैं, स्टिल हिम्मत नहीं हारते, मेहनत करते रहते हैं, और उसके बाद जो है ना वो आगे एक दिन कामयाब हो जाते हैं, उनके पर निकल आते हैं, दुनिया उनके पर बड़े होते हैं, उनके पैटर्न खूबसूरत होते हैं, फिर दुनिया उनके ऊपर नज़में लिख रही होती है, दुनिया उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रही होती है, और ये सारा जो है ना सुनहरी होता है। तो आपकी ज़िंदगी आपकी मेहनत के ऊपर डिफ़ाइन करती है, आप कितनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं वो डिफ़ाइन कर देगी कि आप जो है ना कामयाब होंगे, आइदर यू विल बी सक्सेसफुल और आइदर यू लूज़। तो ये जो है ना आपको डिफ़ाइन करता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ज़्यादा पसंद आई है तो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ अब तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।